जिन साथियों एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। देख सकते हैं मेरे पीछे का बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा है। पहाड़ी इलाका है यहाँ पे। ड्यूटी के कारण एक बार फिर से बाहर हूं और यहाँ पे दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे उत्पाद सिपाही का जो केस था उसको लेकर एक अपडेट है। देखिए, कोई भी केस की अगर हम लोग बात करें भारत में तो अधिकतर दोस्तों क्या होता है, यहाँ लंबा केस चल जाता है। कोई भी केस, अगर कोई भी नॉर्मल केस रहता है ना तो वो हमेशा लंबा ही जाता है। कोई बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल जो केस होते हैं उसी की जो तो सुनवाई जो है वो जल्दी हो पाती है। जल्दी भी अगर हम लोग बात करें तो लगभग 1 साल लग जाता है। जल्दी का मतलब यही है 1 साल। और नॉर्मल कोई अगर केस रहे तो वो तो कितने सालों तक आदमी का जो है चप्पल घिस जाता है दोस्तों, केस लड़ते लड़ते। आप लोगों ने खुद भी देखा होगा इस चीज़ को। आदमी कोई कोई ऐसा भी होता है कि आदमी मर जाता है उसके बाद फैसला आता है, होता है कि नहीं? आप लोग खुद भी जान रहे हैं इस चीज़ को। तो भारत में दोस्तों स्थिति कुछ ऐसी ही है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोर्ट की बात करें, कोर्ट कचहरी की बात करें, ठीक है, थाना पुलिस की बात करें, आप लोग केस लड़ते लड़ते थक जाइएगा, लेकिन उसको दोस्तों ख़त्म होने में इतना ज़्यादा समय लग जाएगा कुछ नहीं। देखिए, उत्पाद सिपाही की अगर हम लोग बात करें तो उत्पाद सिपाही का जो केस का मैटर था, ये दोस्तों 2021 में ये केस हुआ था, ठीक है। आप लोग को पता होगा 2021 में ये केस हुआ था और 21 से दोस्तों आज 23 हो गया है। लेकिन इस पे भी क्या हो रहा है ना, डेट के बाद डेट, डेट के बाद डेट, डेट के बाद डेट, ठीक है। मैंने इसीलिए आपको पहले ही कहा था कि ये जो केस है ये बहुत ज़्यादा लंबा चलने वाला है, ठीक, क्योंकि इतने सारे पेंडिंग केसेस रहते हैं दोस्तों हाई कोर्ट में कि मैं बता नहीं सकता हूँ। लगभग दोस्तों अगर मैं बात करूं कि एक जज एक दिन में कितने कितने जो है सुनवाई करती है, ठीक है, कितने केसों को वो लोग देखते हैं, लगभग 150। उसमें दोस्तों 70 को वो लोग तो अच्छे से सुनते हैं, बाकी को ऐसे ही डेट आगे बढ़ा देते हैं। तो सोच के देखिए, एक जज लगभग 5 से 6 घंटा हर रोज़ दोस्तों केस के बारे में सुनता है। हर रोज़ नया नया केस के बारे में सुनता है। तो यही कारण है दोस्तों कि इस जो केसेस होती है ना वो बहुत लंबा चल जाता है, ठीक है। और बहुत सारे जो जजों की वैकेंसियाँ होती है वो भी पेंडिंग हो जाती है, ठीक है। इसलिए बहुत लंबा चलता है केसेस। इसलिए मैंने आपको शुरू में ही कह दिया था कि उत्पाद सिपाही का केस जो है काफ़ी लंबा चलने वाला है, ठीक है। तो उसमें भी कुछ यूट्यूब चैनल है एक दो जो बता रहे थे कि नहीं, अब अगला डेट जो है वो फिक्स है, उसी में पूरा जो है फाइनल आप लोग को बता दिया जाएगा कि इस केस में क्या है, हम लोग का ज्वाइनिंग हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बहुत तरह की बात है, वो अलग बात है, सबकी अपनी अपनी पर्सनल दोस्तों बातें हैं, उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन ये केस दोस्तों अभी भी दोस्तों देखिए, अभी भी जो सुनवाई हुआ उस दिन सुनवाई नहीं हुआ था। उसमें कहा गया था कि नेक्स्ट 2 वीक का समय दिया गया था हेयरिंग लगने के लिए, ठीक है। देखिए, कोर्ट जब कुछ नहीं रहता है लिख देता है कि 2 सप्ताह का समय। अब 2 सप्ताह जब पूरी जाता है तब जाके एक डेट मिलता है। अब डेट भी वो डेट अगला डेट निर्धारण करने के लिए दोस्तों बनता है। जैसे कि पहले क्या था, 2 सप्ताह का समय। अभी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है, कि जैसे यहाँ पे हाई कोर्ट ने क्या आदेश दिया था। पहले तो लिखा था 2 सप्ताह का समय, ठीक है। अब जैसे 2 सप्ताह पूर गया तो उन्होंने फिर से एक डेट निकाला, ठीक है, 21 तारीख। और 21 तारीख आया तो अभी फिर से एक नया डेट आया है और ये डेट है दोस्तों 13 सितंबर का, जो नेक्स्ट सुनवाई होगा। हेयरिंग डेट है दोस्तों 13 सितंबर का, ठीक है। अभी तक दोस्तों अगर उत्पाद सिपाही में हम लोग सुनवाई की बात करें कि कितना बार सुनवाई अभी तक हो चुका है, तो लगभग दोस्तों 5-6 बार सुनवाई इसमें हो चुका है, ठीक है। लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकल रहा है, ठीक है। और जैसे कि देखिए, मेरा ये मानना है कि केस थोड़ा सा मजबूत नहीं है। मैं हमेशा से आपको बताते आ रहा हूँ कि केस थोड़ा सा मजबूत नहीं है। अगर केस थोड़ा सा मजबूत रहता तो मैं इतने कैंडिडेट को मतलब इतना ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं करता आप लोग को, ठीक है। अगर मुझे भी लगता है कि नहीं वाकई में इस केस में दम है और ये केस वाकई में जो पुराने कैंडिडेट है उनका सिलेक्शन इस केस के थ्रू हो ही जाएगा या फिर उनको नौकरी मिल ही जाएगी इस केस के थ्रू, तो फिर मैं उन्हीं को सपोर्ट करता। फिर मैं जो आप लोग वैकेंसी जो नए कैंडिडेट भरे हैं उनको सपोर्ट नहीं करता मैं, क्योंकि जो सच्चाई दोस्तों, मैं सच्चाई के साथ चलना ज़्यादा पसंद करता हूँ, है कि नहीं। क्योंकि ये केस मुझे नहीं लग रहा कि थोड़ा सा, मुझे लग रहा है कि वीक है, ठीक है। ऐसे तो ये केस किसी दूसरे केस के साथ अटैच है, ठीक है। कोई ड्राइवर का वैकेंसी था, उस केस के साथ इसको अटैच करके लगाया गया है, ठीक है, हाई कोर्ट में।
लेकिन फिर भी दोस्तों यहाँ पे उम्मीद बहुत ही कम है कि इस केस में कुछ भी हो सकता है। केस अभी तक देखिए 2 साल तो ऐसे ही पार हो गया, 21 में फाइल हुआ था ये केस और 23 आ गया। अब आने वाले दिनों में और कितना दिनों तक ये केस चलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ये जो नया वैकेंसी आया है इसका चांस है कि आप लोग का जो ज्वाइनिंग की अगर हम लोग बात करें तो बहुत जल्द हो सकती है, क्योंकि आने वाले समय में इलेक्शन है। ये चीज़ आप लोग मानते हैं कि नहीं? तो दोस्तों यही है एक्चुअल में इस केस का नतीजा। अब मैं आपको क्या बताऊं, देखिए इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। देखिए जो पुराने कैंडिडेट थे, मैं अगर आपको एक चीज़ बताऊं तो मेरे खुद का अपना भैया का इसमें जो एग्ज़ाम गया था काफ़ी अच्छा गया था, उनका खुद का भी सिलेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस थे। तो मैं खुद भी चाहता तो अगर इसको मैं सपोर्ट कर सकता था, है कि नहीं, पुराने कैंडिडेट को। और मैं दोस्तों उनको ये भी नहीं डिमोटिवेट भी नहीं कर रहा हूँ। अच्छी बात है, केस वो लोग लड़ रहे हैं, अच्छी बात है कि नहीं। अगर उनके पक्ष में अगर रिजल्ट आता है तो कितने बहुत गरीब गरीब घर के लड़के जो है एग्ज़ाम को दिए हैं और आने वाले समय में भी देंगे, ठीक है। तो अगर उनकी नौकरी होती है तो अच्छी बात है कि नहीं। लेकिन जो चीज़ सच्चाई है वो चीज़ एक्सेप्ट करके दोस्तों आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। केस भी लड़िए और आने वाली जो आपकी फ़िज़िकल है उत्पाद सिपाही की, चाहे वो फिज़िकल की बात करें फिर एग्ज़ाम की बात करें, तो उसकी तैयारी भी अच्छे से करिए, है कि नहीं। सिर्फ केस के पीछे मत रहिए, नहीं तो हो सकता है कि आने वाले समय में ये पता लगे कि नहीं इस केस से कुछ हासिल नहीं हुआ और ये जो नया वैकेंसी था वो भी हाथ से चला गया, है कि नहीं। तो सभी चीज़ों को तालमेल बैठा के हमेशा हम लोग को चलना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमेशा, देखिए ऐसा भी होता है ना कि हम लोग जैसे कि पढ़ते हैं तो किसी एक जो वैकेंसी रहती है उसको टारगेट करके चलते हैं। मैं दोस्तों अगर अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस अगर एक चीज़ बताता हूँ, तो जैसे हम लोग भी दोस्तों कोई हाई प्रोफाइल स्कूल से तो पढ़े लिखे हैं नहीं, ठीक है, एक नॉर्मल स्कूल से पढ़े हैं। तो हम लोग की भी जो अंग्रेजी है वो थोड़ी सी वीक है, बहुत सारे बच्चों की अंग्रेजी वीक है झारखंड में अगर हम लोग खास करके बात करें, ठीक है। तो मैं भी दोस्तों नॉर्मल स्कूल से पढ़ा हूँ, तो मैं हमेशा उन क्या बोलते हैं वैकेंसीज़ को टारगेट करता था जहाँ पे दोस्तों मुझे लगता था कि नहीं यहाँ पे मैं क्वालिफाई कर सकता हूँ। ऐसा होता है ना दोस्तों कि बहुत सारे वैकेंसी निकलते हैं तो कोई भी होता है ना कि नहीं देखा देखी होता है कि इसका वो भरा तो हम भी भर दिए। अब वहाँ पे मुझे लग रहा है कि नहीं यार वहाँ तो मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊँ, क्योंकि वो मेरा एक वीक पॉइंट है जहाँ पे मैं क्वालिफाई चाह के भी नहीं कर पाऊँगा, है कि नहीं। तो वहाँ पे उस वैकेंसी को टारगेट करने से कुछ फ़ायदा नहीं। आपको टारगेट उस वैकेंसी को करना चाहिए जहाँ पे आपको 100% लग रहा है कि नहीं मैं यहाँ पे क्वालिफाई कर सकता हूँ, तो उन वैकेंसीज़ को टारगेट करना चाहिए। मेरा दोस्तों जितना भी दोस्तों अभी तक का सफ़र रहा है उसमें दोस्तों मैं हमेशा से उन वैकेंसीज़ को चुनता था जहाँ पे मुझे लगता था कि नहीं यहाँ पे अगर मैं मेहनत करूँ तो मैं इस वैकेंसी को 100% यहाँ पे क्वालिफाई करके ज्वाइनिंग तक पहुँच सकता हूँ। तो ये चीज़ों को आप लोग को समझना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई भी वैकेंसी निकला अब जो जिसमें हम लोग क्वालिफाई भी नहीं कर पाएंगे उस वैकेंसी को भर के अब झूठ मूठ का कभी 2 दिन वो पढ़ लिए, 4 दिन ये पढ़ लिए, 5 दिन वो पढ़ लिए, है कि नहीं। ऐसे दोस्तों सिलेक्शन होना पॉसिबल है, आप लोग खुद से सोच के देखिए। इसलिए जब भी तैयारी आप लोग करते हैं ना तो उन वैकेंसीज़ को टारगेट करिए जहाँ पे सिलेक्शन आपके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो। नहीं 100% में तो 90% 95% चांसेस हो कि अगर आप लोग उसके सिलेबस को, सबसे ज़रूरी क्या है एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए सिलेबस होता है कि नहीं, तो सिलेबस को सबसे पहले देखिए और सिलेबस को समझिए कि वो मेरे लायक है कि नहीं, है कि नहीं। अगर सिलेबस को समझ लिए अच्छे से कि नहीं इस सिलेबस को हम लोग अच्छी तरीके से, मैं देखिए सबका क्षमता अलग अलग होता है, हर एक कैंडिडेट कितना भी कैंडिडेट है हर एक कैंडिडेट का क्षमता अलग अलग होता है कि नहीं। अब कोई जो है साइंस लेके अपना इंटरमीडिएट पास किया है, कोई आर्ट्स लेके किया है, कोई कॉमर्स लेके किया है, तो सबकी क्षमता अलग अलग है। साइंस वाला का केमिस्ट्री फिजिक्स अच्छा होगा, और जो जिन्होंने कॉमर्स लिया है उसका मैथ अच्छा होगा, जो आर्ट्स लिया है उसका जनरल नॉलेज अच्छा होगा, है कि नहीं। तो इस प्रकार से अपनी अपनी क्षमताओं को पहचानना चाहिए, उसके बाद जो है वैकेंसीज का सिलेक्शन करना चाहिए और उसको टारगेट करके पढ़ना चाहिए। इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि जो कैंडिडेट उत्पाद सिपाही का जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है कि उनको झारखंड पुलिस में भी सेम पैटर्न पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा और सेम सिलेबस भी रहेगा, ज़्यादा इधर उधर कुछ जो सिलेबस है वो नहीं घूमेगा आप लोग का। और ये उत्पाद सिपाही और झारखंड पुलिस की बात क्या करें, लगभग झारखंड में जितनी भी वैकेंसियाँ आ रही है सब में दोस्तों जो सिलेबस का पैटर्न लगभग सेम ही है,
ठीक है। तो इसीलिए ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। आप लोग अगर झारखंड की अगर तैयारी कर रहे हैं तो झारखंड में लगभग सिलेबस सेम ही रहता है, ठीक है। बाकी मैं ये नहीं कहूँगा कि अदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो वैकेंसियाँ निकाल रही है उनको मत भरिए, डेफिनेटली भरिए, क्योंकि झारखंड में मैं अगर बोलूँ तो जेएसएससी पे मुझे थोड़ा सा कम ही विश्वास लगता है। क्योंकि आप लोग भी देखिए, मैं हर वीडियो में ये चीज़ इसलिए बोलता हूँ ना, क्योंकि ये बोलती कुछ है और करती कुछ है। क्योंकि समय जो ये लोग देते हैं ना, उस समय से ये लोग उस चीज़ को करते नहीं हैं, इसलिए थोड़ा सा भरोसा नहीं है। और ये चीज़ मैं जब से दोस्तों मैं फॉर्म भर रहा हूँ, जब से इन चीज़ों को, जब से यूट्यूब पे आया हूँ, आप लोग से जुड़ा हूँ, सब चीज़ों को हमेशा तो एनालाइज कर ही रहा हूँ, देख ही रहा हूँ। तो अभी तक दोस्तों यही चीज़ पता चला है कि ये लोग जो चीज़ मतलब बोलते हैं जिस डेट को, उस चीज़ को होता ही नहीं, इसलिए थोड़ा सा भरोसा कम लगता है यहाँ पे, है कि नहीं। बाकी दोस्तों कुछ अपडेट नहीं था। चलिए मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि क्या जो है नोटिफिकेशन आया था हाई कोर्ट के द्वारा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो केस है दोस्तों, इस केस को किया है अमित उरांव ने, ठीक है। अमित उरांव ने किया है स्टेट ऑफ झारखंड थ्रू द चीफ सेक्रेटरी, ठीक है। और ये केस दोस्तों चल रहा है, ठीक है, बहुत दिनों से पेंडिंग चल ही रहा है, लगातार चल ही रहा है। देखिए इसकी जो अगर जॉइंट रजिस्टर जुडिशियल की हम लोग बात करें तो 30/3/2022 से ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और जबकि ये केस दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं तो 2021 से दोस्तों इस केस को शुरू किया गया था, यानी कि केस को किया गया था, ठीक है, हाई कोर्ट में फाइल किया गया था। और यहाँ से दोस्तों ये हेयरिंग शुरू हो गया था हम लोग का। तो 30/3 से यहाँ पे जो डाटा मिला है दोस्तों वो 30/3 से मिला है, ठीक है, 2022 से। उसके बाद देखिए 6/5/2022 को हुआ है, 10/6/2022 को हुआ है, ठीक है, 10/6/2022 की एक बार फिर हुआ है, और 19/4/2023 को यहाँ पे 2 बार, ठीक है। उसके बाद 15/5/2023 को हुआ है, और 14/6/2023 और 5/7/2023। तो अभी तक दोस्तों इतने डेटे लग चुकी है, ठीक है, और अभी तक इतना बार हेयरिंग हो चुका है। तो इन हेयरिंग में दोस्तों क्या हुआ है कि हो सकता है कि जो डेट मिला है इस डेट में, ठीक है, देखिए फ्रेश फाइलिंग यहाँ पे हुआ है, एडमिशन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद लगातार डेट को बढ़ाया गया है, एडमिशन किया गया है लगातार, फिर फिक्स्ड यहाँ पे कब है 19/4 को यहाँ पे एक बार हियरिंग हुआ था, और इसमें केस चला भी था, ठीक है। 5-7 मिनट ये केस चला भी था, उतना भी नहीं चला होगा, उससे कम ही चला होगा दोस्तों। क्योंकि एक जो वकील होते हैं, मैंने कहा दोस्तों काफ़ी सारे केस रहते हैं तो बहुत कम समय देते हैं एक केस पे। अगर हम लोग अगर एवरेज भी निकालिएगा ना तो 2 मिनट से ज़्यादा दोस्तों नहीं निकलेगा, ठीक है। ऐसे तो हम लोग मूवी वगैरह में देखते हैं कि एक केस लगातार चल रहा है 5 घंटा 6 घंटा, मतलब बहुत ज़्यादा दिखाता है कि नहीं मूवी वगैरह में, लेकिन उतना घंटा दोस्तों केस नहीं चलता हाई कोर्ट में, क्योंकि जो जज साहब रहते हैं उनके पास बहुत ही कम समय रहता है केसों को देखने के लिए, ठीक है, इसलिए बहुत ही कम समय रहता है, इसलिए लगातार जो है वो लोग डेट को आगे बढ़ाते रहते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे आप लोग देख लें। चलिए हम लोग जो है जो 21 तारीख को जो हुआ है वो अब हम लोग देख लेते हैं, ठीक। देखिए अब इसको थोड़ा सा देख लीजिए। ये दोस्तों जो केस है, मैंने जैसा कहा कि अमित उरांव वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड थ्रू द चीफ सेक्रेटरी के द्वारा, ठीक है। इसके जो अमित उरांव और इसके विरुद्ध चल रहा है, ठीक है, स्टेट ऑफ झारखंड। तो ये जो डेट था दोस्तों हेयरिंग का वो 21/8/2023 था। ऐसे तो 2 सप्ताह का टाइम दे दिया था यहाँ पे हाई कोर्ट ने, आप सबको पता ही होगा कि 2 वीक का समय दे दिया था। और काफ़ी समय बाद दोस्तों यहाँ पे 21 तारीख एक डेट मिला था, और 21 तारीख के बाद दोस्तों क्या हुआ, एक और जो है फिर से नया डेट, एक फिक्स डेट यहाँ पे जो मिला है 13/9/2023, ठीक है, यानी कि 13 सितंबर का दोस्तों यहाँ पे फिर से डेट मिल चुका है हम लोग को। और यहाँ पे एक देखिए क्या क्या लिखा है, 1 नेक्स्ट डेट फिक्स्ड, यहाँ पे एक और डेट फिक्स कर दिया गया है, यही चीज़ यहाँ पे कह रहा है। और अब हम लोग को देखने वाली बात होगी कि 13/9/2023 को क्या क्या चीज़ें इसमें होती है इस केस में, ठीक है। और मुझे दोस्तों जहाँ तक उम्मीद है फिर से एक नया डेट आ जाएगा, तो ये डेट अभी दोस्तों चलेगा ही। अब कब तक चलता है दोस्तों ये तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन चलेगा अभी लंबा और, ठीक है। चलिए तो इस केस का दोस्तों जो फिलहाल का अपडेट था वो यही था दोस्तों कि एक नया डेट मिला है, और देखने वाली बात होगी कि उस नया डेट में अब क्या चीज़ें आती है सामने, ठीक है। तो तब तक के लिए दोस्तों आप लोग अपने तैयारी जम के करिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम पे फोकस करिए। फिजिकल अधिक से अधिक कैंडिडेट निकालेंगे, और लगभग दोस्तों अगर 5 लाख कैंडिडेट ने फॉर्म को भरा है तो मुझे जहां तक लगता है कि लगभग 3 लाख कैंडिडेट इस दौड़ को पास करने वाले हैं। तो फिर भी कंपटीशन तगड़ी रहेगी, ठीक है।
तो उसके लिए तैयार रहिए। और क्वेश्चन की तैयारी में लगा हुआ हूँ, देख रहे हैं कभी यहाँ कभी वहाँ ड्यूटी हम लोग की लगी हुई रहती है, फिर भी कोशिश पे जारी है मेरी कि आप लोग को क्वेश्चन में प्रोवाइड कराऊंगा। और ऐसा तो छोड़ूंगा नहीं दोस्तों, डेफिनेटली क्वेश्चन दूंगा लास्ट तक, ठीक है। कितने भी हो सकता है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन जब हम लोग बनाएंगे ना, शुरू करेंगे, तो आप लोग का जो टॉपिक है, हर एक टॉपिक को कवर करके आप लोग को अगर क्वेश्चन नहीं भी दे पाएंगे ना, तो ऐसा ऐसा चीज़ आपको जानकारी दे देंगे जहां से दोस्तों क्वेश्चन आने की भरपूर दोस्तों संभावनाएं रहेगी, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।